है, स्नेह हो गया है, हम तुम्हारे बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। और जब ये सब सुने तो चंद्रमा कहने लगे, माँ पागल हो गई हो क्या? क्या सोचेंगे संसार के लोग कि चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी को ही भगा ले गए। और समझाते हुए बोले कि माँ सुनो, अरे मैया जाएगी करेरी बेटा संगे तो हंसी हुई जाएगी, जोड़ू तेरे हाथ मात मोई फांसी हुई जाएगी। चंद्रमा समझा रहे कि माँ हट जाऊं ओ हमारी झलके गागरिया, मोहन एक तरफ हट जाऊं हमारी झलके गागरिया। हमारे ब्रज में बाग बहुत हैं, हमारे ब्रज में बाग बहुत हैं, काना कलियन में छिप जाऊं हमारी झलक गागरिया। मोहन एक तरफ हट जाऊं हमारी झलक गागरिया। सभी लोग बोलो साथ साथ, भगवान का कीर्तन तेजी से बोलो। हाँ सभी लोग बोलेंगे, बंसी बजी सामगी कस के घुंघरू टूट गए नच नच के, बंसी बजी सामगी कस के घुंघरू टूट गए नच नच के। पहली बार मेरे ससुर ने देखा, पहली बार मेरे ससुर ने देखा, सासुलिया से गई बची बची के, घुंघरू टूट गए नच नच के। बंसी बजी सामगी किसी के घुंघरू टूट गए नच नच के। दूजी बार मेरे जेठ ने देखा, दूजी बार मेरे जेठ ने देखा, जिठनानी तो गई बची बची के, घुंघरू टूट गए नच नच के।
बजी सामगी किसी के घुंघरू टूटी कहे नची नची के। चीज है, किसी बात की कमी नहीं है, उनके घर में कोई नहीं है, एक भी नहीं है बेचारे, तो गूंगे हैं कि लंगड़े हैं कि कम दिमाग के हैं, किसी काम के नहीं है। और जहाँ बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं ले पाते हैं तो बात तो लेने लगी। लेकिन सर्व सुख भगवान ने हर किसी को नहीं दिया है। महाराज हरिचंद्र कहने लगे, रानी तारा ये तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो, बिना मतलब की सोच कर रही हो। तो तारा कहने लगी, महाराज अब हम अपमान सहते सहते दुखी हो गई हूं, मैं ये अपमान कहां तक सहन करूं। इसलिए महाराज मुझे रोना हो गया है। और समझाती बोली, महाराज ये बिना संतान के सब को सूना होता है। तारा कहने लगी, महाराज ये बुढ़ापा है ना, बिना बेटे की शोभा नहीं देता। और कहने लगी, महाराज हमारी बात सुनो कि सैया चैला घरे हुई घर में मोती, तारा समझाने लगी, महाराज तारा समझा रही है, महाराज अरे सैया चाइला भरे हुई घर में मोती, बिन बेटा के इज्जत नहीं होती।
तारा कहने लगी महाराज बिना पुत्र के ये घर सब सोना है, किसी काम का नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र तारा को समझाते रहे गिराने शांत हो जाओ, ये सब उसी की कृपा है, वही देगा। और इधर अपनी पत्नी को समझा करके महाराज हरिश्चंद्र अश्व पे सवार हुए और ये चले गए जंगल की तरफ। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सोच विचार में हैं कि परमात्मा हमें एक पुत्र दे देता तो आज हमारी पत्नी इतनी रोती क्यों। और महाराज हरिश्चंद्र रो रहे थे, तब तक वहां पर अकस्मात वरुणदेव का आना हो गया। और वरुणदेव ने पूछ लिया कि महाराज कहो क्या बात है, क्यों रो रहे हो। और जो इंसान खुद दुखी है, खुद रो रहे हो, वो इंसान दूसरे के मुंह पर क्या मुस्कुराहट लाएगा। और तुम राजा होकर के रो रहे हो तो प्रजा को सब क्या दोगे, क्यों रो रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़े और कहा कि वरुणदेव हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है और हमारी स्त्री बहुत ही व्याकुल है, वो रो रही है। वो ये भी कह रही है कि जन्म लेने के बाद भी अगर लड़का मर जाए, खत्म हो जाए, तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा। और जब ये सब सुने तो वरुणदेव कहने लगे अच्छा लड़का जन्म लेने के बाद मर जाए तो कोई दुख तो नहीं होगा। बोले कोई दुख नहीं होगा। बोले सोच लो। बोले सोच लो। बोले सुनो, सोच लिया हमने, हमारी रानी की बहुत बड़ी इच्छा है। और हरिश्चंद्र समझाने लगे महाराज सुनो, अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा ये कहुई जा तो। महाराज जन्म लेने के बाद चाहे बेशक मर जाए कोई कष्ट नहीं होगा। और जब ये सब सुने महाराज जी वरुण तब कहने लगे समझाई, और इच्छा पूरी होई तुम्हारी या किसी को करवाए। कोई बात मान के हरिश्चंद्र फौरन घर को आए। कोई बात मान के हरिश्चंद्र फौरन घर को आए। इधर वरुणदेव कहने लगे देखो हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा और जन्म लेने के बाद खूब खुशियां मना लेना, लेकिन उस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। तुम्हारी पत्नी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। और इधर महाराज हरिश्चंद्र के घर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो तारा के गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। और महाराज हरिश्चंद्र उस पुत्र को देख करके बड़े खुश हैं, धन दौलत लुटवा रहे हैं, आंगन में बधाई बज रही है, बड़े मगन है महाराज हरिश्चंद्र। लेकिन उन्हें ये ध्यान नहीं है कि बच्चा हमें यज्ञ में चढ़ाना है। बड़े खुश हैं। और क्या अरे द्वारे पे बजी बधाई,
लगी कहीं कलाई। वरुण कहे पायाई तो कहीं कलाई, हरिचंद को ले गए दूरी बुलाई। महाराज भूप ने जोड़े दोनों हाथ, अपनी दिल की वरुण देव से कही गई सारी बात। केवल 15 दिन रुक जाओ कि हम करें तुम्हारो है। केवल 15 दिन रुक जाओ कि हम करें तुम्हारो है। दिन रुक जाओ कि हम करें तुम्हारो है। आंगन में बधाई बज रही है, बड़े खुश हैं महाराज हरिश्चंद्र। तब तक क्या हुआ कि वरुण देव जी आ गए और वरुण देव ने हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और घर से बहुत दूर ले गए जंगल में और कहा कि हरिश्चंद्र कहो, आपने हमें क्या कहा था, क्या वचन दिया था कि जन्म लेने के बाद हम तुम्हारा एक कर देंगे। अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि महाराज कोई भी माँ ऐसी नहीं है निर्दयी जो जन्म लेने के बाद भी तुरंत अपने बच्चे को मरने के लिए दे दे। इसलिए महाराज हमारा कहना है, निवेदन है आपसे कि 15 दिन के बाद आना और तब हम आपका ये करेंगे, अभी नहीं। वरुण देव कहने के ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो 15 दिन के बाद कर देना। चले गए वरुण देव। फिर 15 दिन के बाद में आए वो तो फिर हरिश्चंद्र झूठ बोल गए। महाराज हमने ये सुना है कि जो भी बच्चा जिसके दांत ना निकले उसे यज्ञ में चढ़ाओ, वो यज्ञ पशु के समान होता है। और अभी बच्चे के दांत नहीं निकले, दांत निकलने के बाद हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देव कहने लगे ठीक है भैया तुम्हारी जैसी मर्जी, दांत निकल रहे तब यज्ञ कर देना। अब तो जितने दिन बढ़ते चले गए उतने ही ज्यादा हरिश्चंद्र का उस बच्चे से मोह बढ़ता चला गया। और जब दांत निकले आए और दांत निकलने के बाद वरुण देव फिर आए और कहा कि हरिश्चंद्र कहो अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। तो हरिश्चंद्र मुस्कुराते हुए बोले, कहा कि महाराज मैंने ये वाले दांत होना बताए थे जो तुम आप भागते हुए चले आए, ये नहीं दांत बताए थे। और बोले कि नहीं जे मैंने दांत बताए,
तब दांत कोई बात मान के वरुण देव फिर वापिस हुई आए। कोई बात मान के वरुण देव फिर वापिस हुई आए। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हमने ये वाले दांत नहीं बताए थे। ये दांत घुलने के बाद जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब हम तुम्हारा ये करेंगे। आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई और आप भाग करके आए, बैठे भाग के आए। ये वाले दांत नहीं बताए थे। वरुण देव सोचने लगे और मन में विचार करें कि हरिश्चंद्र तुमने हमें वचन दिया था कि हम जन्म लेने के बाद भी बच्चे को तुरंत तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे और अब बहाना कर रहे हो। वरुण देव चले गए और इधर जो हरिश्चंद्र में और वरुण देव में वार्तालाप हो रहा था, बातचीत हो रही थी। ये बात तारा ने सुन ली। तारा ने सुन ली कि हमारे पति देव हमारे बच्चे को यज्ञ में चढ़ाएंगे। तो मां की ममता जागी और उसने पुत्र को अपनी गोदी में बिठाया। कहा कि बेटा रोहितास तुम इस घर से भाग जाइए। तुम्हारे पिताजी ने वरुण देव को वचन दे दिया है कि